पीएम मोदी ने साइप्रस में बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में शिरकत की। राष्ट्रपति निकोलस भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने साइप्रस के बिजनेस लीडर्स को संबोधित किया। कारोबार, निवेश, रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोलस के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का रिश्ता मजबूत है, इसे और आगे बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार विदेश दौरे पर साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी का हुआ ग्रैंड वेलकम। राष्ट्रपति निकोलस ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। साइप्रस में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय समुदाय में के लोग दिखे उत्साहित। बोले, हमारे लिए ये गर्व का मौका। भारतीय प्रवासी समुदाय की एक सदस्य को प्रधानमंत्री मोदी ने का मिला ऑटोग्राफ। बोली, हम चाहते हैं कि पीएम यहां आते जाते रहे, हमसे मुलाकात करते रहे। पुणे में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के टूटने से हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि। रेस्क्यू टीम ने अब तक 51 लोगों को बचाया। कुंडमाला गांव के पास इंद्रायणी नदी पर 30 साल पुराना पुल ढहने से यह हादसा हुआ। पुल पर करीब 100 लोग मौजूद थे। 35 से 40 लोग नदी में बह गए। पुल हादसे की खबर मिलते ही मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची। देर रात तक चला बड़ी क्रेन की मदद से मलबा हटाकर लोगों को निकाला गया। अंधेरे की वजह से रोकनी पड़ी थी कार्रवाई। पुल के पास नदी से कई बाइक भी निकाली गई। हादसे के वक्त कुछ मोटरसाइकिल सवार भी पुल पर आ गए थे। वजन ज्यादा होने की वजह से पुल भरभरा कर गिर गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों के इलाज के उचित इंतजाम के लिए कहा। हादसे के वक्त साइप्रस में मौजूद पीएम मोदी ने सीएम फडणवीस से फोन पर बात की। रेस्क्यू ऑपरेशन को फुल स्पीड में चलाने के लिए कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर सीएम फडणवीस से बात की। मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। घायलों को जल्द ठीक होने की कामना की। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, सिर्फ पैदल चलने के लिए पुल का इस्तेमाल होता था। बाइक के साथ बहुत सारे लोगों के जमा हो जाने की वजह से हुआ हादसा। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले भी घटनास्थल पर पहुंची। राहत और बचाव काम का जायजा लिया। सुप्रिया सुले ने पुणे के सिविल अस्पताल का भी दौरा किया। हादसे में जख्मी हुए लोगों से मुलाकात की। सुप्रिया सुले की लोगों से अपील, मानसून के दौरान घूमने निकले तो सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करें। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, महाराष्ट्र में ऐसे पुल हैं जो 100 साल पुराने हैं और उनकी स्थिति बहुत जर्जर है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कलेक्टर से हादसे की डिटेल रिपोर्ट तलब की। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। इंद्रायणी नदी पर पुल के ढहने की घटना पर प्रत्यक्ष चश्मदीद होने का दावा करने वाले ने बताया, पुल पर 150 से 200 लोग थे, लेकिन जब पुल गिरा तो वहां से 50 से ज्यादा लोग थे। चश्मदीद होने का दावा करने वाले शख्स बोला, भगवान की कृपा से मेरा परिवार सुरक्षित है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का पीएम से सवाल, पुणे में पुल गिरा, ठीक से मेंटेनेंस नहीं होने से प्लेन क्रैश हो गया, क्या इसको एक्ट ऑफ फ्रॉड कहेंगे? कुणाल घोष को बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य ने दिया जवाब का, जो पुल टूटा है वो बीजेपी सरकार में नहीं बना, ऐसे हादसे पर राजनीति न करें। अहमदाबाद विमान हादसे का नया वीडियो सामने आया। क्रैश के बाद आग में जलता दिखा एयर इंडिया का विमान हादसे में मारे गए पूर्व सीएम विजय रूपाणी का आज राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। डीएनए सैंपल में मैच हो जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को परिवार को सौंप दिया गया। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 90 लोगों के डीएनए सैंपल मैच हो गए। अब तक 33 लोगों के शव उनके परिवार को दिए गए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। परिवार के साथ एसडीएम और पुलिस अधिकारी भी जा रहे हैं। राजस्व विभाग के अधिकारी आलोक पांडे का बयान, प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए 230 टीमें बनाई गई। अंतिम संस्कार तक की मदद की जा रही है। पीएम मोदी के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने प्लेन क्रैश साइट का दौरा किया। अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। प्लेन क्रैश साइट पर अशोक भाई ठाकुर भगवद गीता लेकर पाठ कर रहे हैं। हादसे वाले दिन से ही क्रैश साइट पर बैठे पाठ कर रहे हैं। गुवाहाटी के एयरपोर्ट पर एयर इंडिया पर भड़के पैसेंजर। हैदराबाद के लिए जाने वाली विमान कैंसिल होने से नाराज दिखे लोग। यात्रियों का आरोप, रविवार की दोपहर 1:40 पर उड़ान थी, बिना किसी पूर्व जानकारी के फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। यात्रियों के हंगामा करने पर अधिकारियों ने रात 10 बजे पैसे वापस करने का ऑफर दिया। यात्रियों ने पैसे लेने से किया इनकार। कहा, हमें किसी और विमान से हैदराबाद पहुंचाया जाए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, पेट में तकलीफ की वजह से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाई गई। केरल के नीलांबूर उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। कांग्रेस उम्मीदवार आरेदान शौकत के लिए वोट मांगा। नीलांबूर उपचुनाव में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने भी रोड शो किया। टीएमसी कैंडिडेट पीवी अनवर के लिए वोट मांगा। लुधियाना उपचुनाव में उतरी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, पूछा पंजाब में लोग जहरीली शराब से मर रहे, अरविंद केजरीवाल कहां हैं? सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली वालों ने केजरीवाल का बहुत समर्थन किया, जनता थोड़ी नाराज हो गई तो ये पंजाब आकर बैठ गए। लुधियाना में एक जनसभा में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी उम्मीदवार जीवन गुप्ता के लिए वोट मांगा। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़, राजा के भाई सचिन ने सोनम पर तंत्र मंत्र के लिए राजा की बलि देने का आरोप लगाया। सचिन रघुवंशी के मुताबिक अपने पिता को बचाने के लिए सोनम ने राजा की बलि दे दी। सोनम के नार्को टेस्ट करवाने की मांग की। राजा रघुवंशी की हत्या के विरोध में इंदौर में लोगों ने प्रदर्शन किया, हत्यारों को फांसी देने की मांग।